Good morning, student. As you know, we are reading lesson 14, The Birth of United Nations. First of all, we take review of our previous video. We all know the European countries became richer and richer due to mass production. They sold their goods in the poor country on more prices. Most of European country like England, France, Germany, Spain were very rich. All European country want more colonies and more power. This bitter rivalry became the cause of wars. Let's start again our next part of this video. The leaders of some nations formed a union to promote peace in the world. कुछ देशों के नेताओं ने एक नेशन यूनाइटेड नेशन को क्या किया, प्रमोट किया। किसके लिए? जिसका क्या नाम था? लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ। द लीग ऑफ नेशन ड्रू अप ए लिस्ट ऑफ डायरेक्टिव। जो लीग ऑफ नेशंस थी उसने विश्व में शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए निर्देश पत्र तैयार किया। टू मेंशन पीस एंड हार्मोनी in the world, but the rich and powerful countries were not ready to listen to the peace directives and continued their aggression. जो अमीर देश थे वे शक्तिशाली राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र बनाया था लीग ऑफ नेशंस, उसके निर्देशों को सुनना नहीं चाहते थे। But the rich powerful nations were not ready to listen to the peace directive and continued their aggression. और उन्होंने अपना एग्रिएशन होता रोष, उन्होंने अपना रोष जारी रखा। कॉन्स्टिक्वेंटली इट लीड टू द सेकेंड वर्ल्ड वार। जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? यह द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ क्या किया? उन्होंने सभी को मोड़ दिया। ये बताओ, अगर हम कोई लीग बनाते हैं, उसकी बातें नहीं मानते तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली सेकेंड वर्ल्ड वार की तरफ जा रहे थे वो। इट केम एज ए शॉक टू द वर्ल्ड एज ए होल। ये संपूर्ण विश्व को चकित कर दिया। इसकी बात करें हम, सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करें। इट स्टार्टेड फ्रॉम यूरोप। ये यूरोप से शुरू हुआ। द सेकेंड वर्ल्ड वार प्रूव्ड टू बी मोर फायरियस एंड डिस्ट्रक्टिव देन द फर्स्ट वन। जो दूसरा विश्व युद्ध था वो प्रथम विश्व युद्ध की अपेक्षा अधिक भयानक और विध्वंसक था। मीन्स बहुत ज़्यादा उसने क्या किया था? डिस्ट्रॉयड किया था। इट एंड इन 1945। ये एंड कब हुआ? 1945 में। ये स्टार्ट कब हुआ था? 1939 में। फर्स्ट हुआ था स्टार्ट 1914 टू 1918, सेकेंड 1939 टू 1945। It ended in 1945 when the USA dropped atom bombs on 2 Japanese cities. ये ख़त्म कब हुआ? 1945 में हुआ, जब USA ने परमाणु बम गिराए। कहाँ पर? 2 शहरों पर, जापान के 2 शहरों पर, नागासाकी एंड हिरोशिमा। इस जापान के 2 शहरों का क्या नाम था? नागासाकी और हिरोशिमा। यस बेटा, जो नागासाकी और हिरोशिमा है ना, अब तक उन देशों पर इतना इफेक्ट है एटम्स बम का कि वहाँ पे जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं ना,
उनका रेडिएशन का अब भी इफेक्ट होता है। वो एक नॉर्मल बेबी की तरह जन्म नहीं लेते, उनकी बॉडी में कोई ना कोई डिफेक्ट होता है। अब भी वहाँ अब भी ग्रीनरी नहीं होती। मैं ये देखो, अब कब गिरा था एटम बम गिरा था 1945 में, और उसका रिजल्ट अब तक भोग रहे हैं वो। इट वॉज द अनटोल्ड मिजरी टू मैनकाइंड। ये क्या थी? एक मानवता के प्रति क्रूरता थी। मैनकाइंड क्या होता है? मानवता। द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वाज इनकाउंटेबल। जो हानि थी जीवन और धन की, उसकी कोई सीमा नहीं थी, वो बेहिसाब थी, वो काउंट नहीं किया जा सकता था। अनएम्प्लॉयमेंट, फूड शॉर्टेज एंड होमलेसनेस वर फेल्ट एवरीवेयर। बेरोजगारी, खाने की कमी एंड होमलेसनेस, आवास की कमी। आवास मीन्स घर क्या हो गए थे उसमें, युद्ध में डिस्ट्रॉयड हो गए थे। वर फेल्ट एवरीवेयर, सभी जगह महसूस किए जा रही थी। द सेकेंड वर्ल्ड वार ओपन द आईज ऑफ राइट थिंकिंग पीपल। जो दूसरा विश्व युद्ध था उसने आंखें खोल दी जो अच्छा सोचने वाले लोग थे, या जो बुद्धिजीवी थे, उनकी क्या कर दी? आंखें खोल कर रख दी। दे सून रियलाइज दैट, उन्होंने जल्दी ही महसूस किया, ए थर्ड वर्ल्ड वार वुड बी फार मोर रोज। जो तीसरा विश्व युद्ध है वो ज़्यादा दूर नहीं है। एज ए न्यू वेपन्स बम्स हैज बीन इन्वेंटेड। क्योंकि क्यों दूर नहीं है वो तीसरा विश्व युद्ध? क्योंकि जो नए हथियार और बम्बों के आविष्कार के कारण तीसरा विश्व युद्ध भी दूर नहीं है। दे आल्सो रियलाइज, उन्होंने महसूस किया, दैट द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन दिस वार शुड बी यूज फॉर कंस्ट्रक्टिव वर्क विच वुड ब्रिंग प्रोस्पेरिटी फॉर द एंटायर ह्यूमन रेस। उन्होंने महसूस किया कि बड़ी मात्रा में, क्या ह्यूज होता, बड़ी मात्रा में धन का खर्च करना, किस पर? निर्माणकारी कार्यों में। कंस्ट्रक्टिव वर्क होता है निर्माणकारी वर्क। विच वुड ब्रिंग, जो ला सकते हैं, प्रोस्पेरिटी, समृद्धि, फॉर द एंटायर ह्यूमन, पूरी मानवता के दौड़ में। रेस दौड़ होता है मानवता की, लेकिन यहाँ पर मीनिंग लगेगा मानवता की समृद्धि के लिए वो क्या ला सकते हैं? हेल्प कर सकते हैं। दिस फीलिंग गेव बर्थ टू द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस फीलिंग ने किसको जन्म दिया? संयुक्त राष्ट्र संघ को, या यूएन, संयुक्त राष्ट्र को। द टर्म यूनाइटेड नेशन वाज coined by the US प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसकी स्थापना किसने किया? संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रपति फ्रैंक डी रूजवेल्ट द्वारा की गई। द यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप ऑन October 24, 1945 at San Francisco in United States of America। जो संयुक्त राष्ट्र संघ थी उसकी स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इट्स चार्टर वाज साइंड बाय 51 मेंबर्स कंट्रीज। इसका जो चार्टर था या अधिकार पत्र था उस पर 51 सदस्यों ने साइन किया। इंडिया वाज द वन ऑफ दीज कंट्रीज। भारत भी उन देशों में से एक था। यहाँ पर क्वेश्चन रेज हो सकता है बेटा स्कॉलरशिप में कि इंडिया कब यूएनओ का मेंबर बना। क्वेश्चन के ऑप्शन हो सकते हैं आफ्टर द इंडिपेंडेंट, बिफोर द इंडिपेंडेंट। तो आंसर हमारा होगा बिफोर द इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमने तो उसके चार्टर पर ही सिग्नेचर किए थे।
ओके। आगे है बेटा, 24 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज यूएन डे एवरी ईयर। 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में। ओके स्टूडेंट, आई होप यू enjoyed this lesson and remaining part we done in our next video.